हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रामर टॉपिक पैसिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया था और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, ये देख लिए थे। उनको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 6 रूल्स तक हमने पढ़ लिया था ना, रूल नंबर 6 तक हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, देख लिया था कैसे चेंज हो रहा है। और वो हमारा किस टेंस का था, प्रेजेंट परफेक्ट तक का हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे रूल नंबर 7, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव में, तो आपको ध्यान रखना है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्टिव देखिए, आपका एक्टिव का सेंटेंस है राम हैड हेल्प्ड मी। हैड आ रहा है, ऑलरेडी हमें पता चल गया है। सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि परफेक्ट के साथ ही हैड आएगा। और हेल्प्ड वर्ब की ऑलरेडी कौन सी फॉर्म आ रही है ना। और फिर आपका ऑब्जेक्ट मी है, तो ऑब्जेक्ट मी है तो कौन सा किस में चेंज हो गया है, ये आई में चेंज हो गया। और आई के साथ हेड बीन ही रहेगा इसमें ना, तो इसको आपको देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, आपको हेड बीन ही लगाना है। हेड बीन लगा लिया, हेल्प थर्ड फॉर्म हो गई बाय राम। ऐसे ही नीचे देखिए माई सिस्टर सब्जेक्ट है, हैड हेल्प्ड हिम का हम किस में चेंज करते हैं, ही में चेंज करते हैं। हैड बीन प्लेड ऐसे ही रहेगा बाय माई सिस्टर। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का हम कैसे चेंज करेंगे। फ्यूचर में क्या आता है, विल और शेल आता है, और परफेक्ट में हैव आता है और बीन। आपको क्या करना है, विल हैव या शेल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए एक्टिव क्या है हमारा, राम विल हैव हेल्प्ड मी। विल हैव आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब आपको पता चल गया है, तो अब क्या करेंगे, इसमें मी की जगह आई करना है। और आई के साथ हमें पता है कि हम क्या करते हैं, शेल का यूज़ करते हैं। शेल हैव बीन लगा लिया हमने, और फिर हेल्प्ड बाय राम। ऐसे ही लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम वापस हिम आया है तो ही आएगा, ही के साथ विल का यूज़ करते हैं हम लोग। ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय लक्ष्मी। तो इस तरीके से ये हमने परफेक्ट तक चेंज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है कि कौन कौन से देख लिए हमने, सिंपल जो थे, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर देख लिया है ना। परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस देख लिया है हमने। और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी हमने देख लिए हैं, और 8 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग टेंस आर नॉट कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ये कुछ टेंस हैं जिसके जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में, है ना। कौन कौन से हैं देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस है वो चेंज नहीं होते, और एक ये फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है वो भी चेंज नहीं होता है। देखिए हमने रूल्स पढ़े थे ना, उसके अंदर हम एक बार वापस जाके देखें। यहाँ देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, लेकिन हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं आया था। डायरेक्ट हमने क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये देखा था। तो क्या होता है कि ये तीनों जो फ्यूचर कंटिन्यू है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस। द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग असर्टिव एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कैन बी अंडरस्टूड विथ इट हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ कुछ टेबल दे रखी है, चार्ट दे रखा है यहाँ पे ना, एक्टिव को पैसिव में टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, इन्होंने एक साथ दे दिया है ना। हमने अभी सारे रूल्स पढ़े ना, उन रूल्स के ऊपर उन्होंने एक चार्ट दे दिया है। तो पहले किसका दिया है, प्रेजेंट टेंस का दिया है, जिसमें सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज होता ही नहीं है, इसलिए इसने नहीं क्रॉस कर रखा है। इन तीनों में ही चेंज होता है ना। तो देखिए क्या क्या चेंज होता है, हम एक बार फिर देख लेते हैं, रिविजन हो जाएगा। सिंपल टेंस, सिंपल जो है इसका सेंटेंस है राम किल्स अ बर्ड, राम किल्स अ बर्ड। तो बर्ड हमारी जो है, ए बर्ड, वो क्या हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गई। अ बर्ड सिंगुलर है, इज आ गया है, थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया, किल्ड हो गया बाय राम। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूस में, राम इज किलिंग बर्ड्स, बर्ड्स फिर से आगे आ गया, बर्ड्स प्लूरल है, आर लग गया, बर्ड्स आर बीइंग, है ना। हमें पता है कंटिन्यूस है, आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब हमें बीइंग भी लगाना है। बीइंग थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, किल्ड बाय राम। नेक्स्ट देखिए, राम हैज़
किल्ड अ बर्ड, अ बर्ड फिर से हमारी सब्जेक्ट आ जाएगी, अ बर्ड उसके अकॉर्डिंग ही हैज़ लगेगा, हैज़ बीन, है ना, हैज़ बीन किल्ड थर्ड फॉर्म और बाय राम। तो ये तीनों इस तरीके से हमने रूल्स भी पढ़े हैं और ऐसे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट टेंस को हम कैसे चेंज कर रहे थे। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला है सिंपल, राम किल्ड अ बर्ड, एक ही सेंटेंस है जिसको इसे सब फॉर्म में बनाया ना, ए बर्ड आ गया, सिंगुलर है, हमने वॉज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई, किल की ना इधर भी, और बाई लगा दिया और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और राम बन गया, राम का राम ही रहेगा, है ना। अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वही चेंज होता है, अदरवाइज नेम है तो वो नेम से नेम ही रहेगा। कंटिन्यूस में देखिए, राम वॉज किलिंग बर्ड्स, बर्ड्स हमारा आगे आ गया, बर्ड्स प्लूरल है तो हमने वर लगा लिया, वर क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के साथ हमें बींग लगाना है, वर बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय राम। नेक्स्ट देखिए, राम हैड किल्ड अ बर्ड, वापस वही चीज़ करनी है आपको, अ बर्ड आगे लाना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अ बर्ड, हैड लगा दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ हैड ही होती है हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी ना, और परफेक्ट है तो आपको बीन लगाना है, हैड बीन थर्ड फॉर्म किल्ड बाय राम। तो ये हमने दो के चेंज पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया प्रेजेंट टेंस का, एक देख लिया हमने पास्ट टेंस का। अब फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज होते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जो है ना आपको ध्यान रखना है कि दो ही जो टेंस है, यानी कि सिंपल और परफेक्ट में ही चेंज होता है, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। राम विल किल अ बर्ड, राम विल किल अ बर्ड, विल से पता चल गया है ना कि सिंपल का किसका है, फ्यूचर का टेंस है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, अ बर्ड सिंगुलर था इसीलिए हमने विल लगा लिया, और हमें पता है इसके साथ क्या लगाना है, हमें विल बी लगाना है, विल के साथ बी लगाना है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय राम। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट का, राम विल हैव किल्ड अ बर्ड, वापस ऑब्जेक्ट हमारा ए बर्ड आगे आ गया, विल हैव बीन, है ना, क्या है परफेक्ट है इसलिए हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, विल हैव बीन किल्ड बाय राम। तो ये हमारे तीनों यहाँ फिर से इन्होंने टेबल बना के समझा दिया है। अब यहाँ देखिए हैविंग वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है। देखिए यहाँ पर अ बर्ड क्या थी, सिंगल ऑब्जेक्ट थी, और जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं उसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही था। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ना, सब्जेक्ट तो एक ही होगा, अगर सब ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं वो क्या है, दो है, तो उसमें कैसे चेंजेस होगा। सम वर्ब्स हैव डबल ऑब्जेक्ट्स, कुछ वर्ब्स क्या होती हैं उनके डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट देखिए डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक तो क्या होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। सच सेंटेंस कैन बी एनी वन ऑफ द टू फॉलोइंग पैटर्न, है ना। ऐसे सेंटेंस कैसे चेंज किए जाएंगे, यहाँ कुछ दो पैटर्न दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जाता है। अब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी इनडायरेक्ट मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब और टू बी यूज़ होगा और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो वर्ब टू बी पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम फोर और टू का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फोर और टू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के साथ फोर और टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए कैसे होगा ये सेंटेंस, देखिए एक्टिव में हमारे पास है सोहन गेव मी अ पेन। देखिए सोहन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, लेकिन मी और अ पेन हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हमें पहले लेना है। तो लिविंग थिंग वाला कौन सा है, लिविंग वाला है मी, और नॉन लिविंग वाला है अ पेन। तो लिविंग वाले ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे और ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारा आई आ गया, और आई के साथ हमें क्या लगाना है, क्योंकि गेव है ना, पास्ट फॉर्म है, तो हमें क्या लगाना है, वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, अ पेन, तो फिर हम नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अ पेन,
और फिर हमारा बाई के साथ हम क्या लगा लेंगे, सोहन जो हमारा सब्जेक्ट था वो कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसको नेक्स्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, इस वाले को पहले रखें, है ना, नॉन लिविंग थिंग को पहले रखें, तो अ पेन सिंगुलर है, वॉज लग गया, गिवन लग गया, फिर आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, है ना। अगर आप नॉन लिविंग थिंग को पहले रख रहे हैं और लिविंग थिंग को बाद में रख रहे हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आपका लिविंग आएगा, है ना। टू मी बाय सोहन। तो ये दोनों जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखे थे, पैटर्न्स देखे थे, वो आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं, पहले लिविंग थिंग लगा रहे हैं, है ना। लिविंग थिंग यानी कि यहाँ पे मी जो था हमने पहले यूज़ किया, है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने पहले यूज़ किया है। तो जब लिविंग ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, नॉर्मली वैसे ही चेंज करना है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब के बाद में आ जाएगा जो नॉन लिविंग थिंग वाला होगा। लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को अगर पहले ला रहे हैं तो जो लिविंग है उसके आगे आपको क्या लगाना है, टू लगाकर फिर ज्वाइन करना है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सक्सेना टीच मी हिंदी। मिस्टर सक्सेना यहाँ क्या हो गया है, आपका सब्जेक्ट हो गया है, टीच यहाँ पर वर्ब हो गई है, मी और हिंदी ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए हैं, है ना। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए मी लिविंग है, हिंदी नॉन लिविंग है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, दोनों ही तरीके से चेंज होगा, दोनों पैटर्न से। तो पहले हम मी वाले से चेंज करेंगे, मी कन्वर्ट हो गया आई में, आई के साथ एम लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की तोट हो गई और फिर हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, सेकंड ऑब्जेक्ट हिंदी आ गई बाय मिस्टर सक्सेना। अब नेक्स्ट जब हम इस हिंदी को पहला सब्जेक्ट बनाएंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिंदी इज टॉट टू मी, है ना, आपने फिर लगाया है मी, तो टू मी बाय मिस्टर सक्सेना। तो इस तरीके से आपको फॉर्म करने हैं। अगर आपके दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, एनी वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू, है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप नॉन लिविंग थिंग या लिविंग भी बोल सकते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, कैन बी मेड सब्जेक्ट बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, यानी ज़्यादा प्रेफर क्या किया जाता है कि हम किसको पहले यूज़ करें, लिविंग को यूज़ करें और फिर उस दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करें। और सेकंड टाइप क्या है, द सेंटेंस हैविंग ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन एक्टिव वॉइस, वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओनली एज सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन्स एट इट प्लेस। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे और कॉम्प्लीमेंट जो है वो वैसा कि वैसा रहेगा। जैसा कि हमने सेकंड ये हम देख रहे हैं ना कि इनके जो यूज़ है वो कैसे करने हैं। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक एडिशनल वर्ड होता है जो क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, वी मेड हिम कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन, है ना। यहाँ पर देखिए हिम और कैप्टन दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं फिर से, तो हमें चेंज करना है। हम क्या करेंगे, हिम का लिविंग का किया हमने चेंज, ही वॉज मेड था ना, इसलिए मेड का मेड होता है थर्ड फॉर्म भी, ही वॉज मैड, कैप्टन सेकेंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लिया हमने और वी का चेंज किस में कर लिया है, इसने ब्रैकेट में दिया है बाय अस, या ही वॉज मैड कैप्टन ये भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, हिम हीरो दो ऑब्जेक्ट आ गए फिर से, तो हमने हिम को आगे लिख लिया फर्स्ट को, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज़। तो इस तरीके से चेंज करना, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट दिया है इन्होंने ना। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 क्या होता है, उसमें क्या चेंज होता है, सम सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस हैव मे, कैन, कुड, माइट, शुड, वुड, ought टू, है ना, मस्ट एक्सेट्रा एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी ये सारी मॉडल्स आती है अगर सेंटेंस में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू कन्वर्ट सच सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी यूज़ बी आफ्टर मे, कैन, कुड, माइट,
शुड, वुड, ought to, must, एक्सेट्रा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आ रही है सेंटेंस में और वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप चेंज जब करोगे तो बी क्या लगाना है, बी ऐड करना है उनके साथ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। यहाँ सेंटेंस देखिए एक्टिव एंड पैसिव के। सरिता विल राइट अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट विल आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई राइट, अ लेटर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट हम आगे रखेंगे, अ लेटर विल के साथ हमने क्या लगा लिया, बी लगा लिया, विल बी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, राइट की, रिटर्न बाय सरिता। तो इस तरीके से चेंज करना है। अगर आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आती है तो क्या लगाना है, उनके साथ बी लगाना है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम पूरा ये जो हमने पढ़ा है एक्टिव और पैसिव, इसमें हमने यही देखा है कि जो पैसिव होगी उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए कन्वर्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं हम कुछ रूल नंबर 10 है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस हैव डू, डज, डिड एंड नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हमने पहले पढ़ा है टेंस, तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल की जो टेंस होती है उनमें क्या होता है, हेल्पिंग तो क्या होती है, डू, डज, डिड, और क्या होता है, नोट लगा होता है नेगेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है। तो ये उसका फॉर्मेशन होता है। टू मेक देयर पैसिव वी यूज इज, एम, आर, वॉज, वर एंड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन मेन वर्ब। अब इनको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इज, एम, आर और वॉज, वर का यूज़ करना है, फिर नोट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखिए यहाँ टेबल दे रखी है, पैटर्न देख लीजिए आप, और फिर एग्जाम्पल भी नीचे दे रखे हैं। अगर डू, डज आता है और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस आता है, तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस डू, डज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज, एम, आर में, और नोट का नोट ही रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। और अगर डिड आता है, पास्ट सिंपल आता है, तो डिड का हम वॉज वर्ब में कर लेंगे, नोट का नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिख लिया, फुटबॉल ये आ गई, फुटबॉल सिंगुलर है यहाँ पर, तो हमने क्या लगा लिया, ईज लगा लिया। हमें चेंज करना है ना, इज, एम, आर, डज की जगह हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर है ना, तो ईज लगा लिया और नोट लगा लिया हमने। फिर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लेड बाय, ही का हमने किस में चेंज कर लिया, ही में। नेक्स्ट देखिए एक डिड नोट वाला देख लेते हैं, शी डिड नोट बाय अ पेन। अब पेन हम आगे रखेंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सिंगुलर है, वॉज लगा लिया, वॉज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब हमारी है बाय, बाय का बोट हो जाएगा और शी का हर हो जाएगा, और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, अ पेन वॉज नॉट बॉट बाय हर। तो ये नेगेटिव को आप कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं